घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। 10 फरवरी को कुछ ऐसा होगा जो बदल देगा आपकी तकदीर। देखिए काल चक्र। जी हां, आने वाली 10 फरवरी को होने वाला है कुछ बड़ा। 10 फरवरी से होने वाले हैं बड़े बदलाव। 10 फरवरी से बदल जाएगी किसकी तकदीर, 10 फरवरी क्यों और किस लिए होने वाला है खास, यही बताएंगे आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अभी पंडित जी से लाइव बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त पर। 7 फरवरी 2021 दिन रविवार। आज है माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जो भोर में ही 4:47 तक थी। इसके बाद इस समय द्वादशी तिथि शुरू हो चुकी है। ज्येष्ठा नक्षत्र शाम 4:15 तक, इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। व्याघात योग दोपहर 2:01 तक, इसके बाद हर्षण नाम का योग शुरू होगा। आज षठ तिला एकादशी है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 12:35 से 1:58 तक और गुलिक काल दोपहर 3:20 से 4:43 तक। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि आखिर फरवरी का ये महीना ग्रह नक्षत्रों के लिहाज से क्यों खास रहने वाला है। पंडित जी, क्यों खास रहेगा फरवरी का ये महीना, और ग्रह और जो नक्षत्र हैं वो कैसे रहने वाले हैं, और 10 फरवरी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, ये क्यों खास होगा? देखो रुमजा, ऐसा है, ग्रहों के गोचर की बात की जाए तो शनि देव जो है 30 साल में पूरे पृथ्वी की एक परिक्रमा कर लेते हैं। उन्हें पूरे पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में 30 साल का समय लगता है। तो 2 परिक्रमा करते करते उनकी ग्रहों की स्थिति एक जैसे होने लगती है, जो लगभग 59 और 60 साल के बीच में होती है। अच्छा। तो ये जो भौगोलिक, ये जो अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति बनने जा रही है, ये लगभग 59 साल के बाद बनने जा रही है। क्योंकि फरवरी का महीना ग्रह नक्षत्रों से के हिसाब से क्यों इतना खास हो गया है, क्यों इस पर कार्यक्रम करना जरूरी हो गया है, ये बात थोड़ी सी समझने की है। जैसे 4 फरवरी को बुध बकरी हुआ है 3 दिन पहले। 9 फरवरी को माने परसों शनि देव अपनी मकर राशि में जो अस्त हैं वो उदय हो जाएंगे। चलिए 2 बात हो गई। बुध और शनि के बाद 12 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 14 फरवरी को गुरु मकर राशि में उदय हो जाएंगे, वो भी अभी अस्त हैं। और ग्रहों के राजकुमार बुध 21 फरवरी को वापस फिर मकर राशि में आ जाएंगे। तो 22 फरवरी को ग्रहों के सेनापति मंगल वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 2021 में मंगल 7 बार, बृहस्पति 3 बार, सूर्य 11 बार, शुक्र 15 बार और बुध 19 बार राशि परिवर्तन करेंगे। तो 10 फरवरी को सबसे बड़ा योग बनने वाला है। क्या योग है ये? षड्ग्रही योग, माने 6 ग्रहों का संयुक्त प्रभाव। 59 साल बाद 10 फरवरी को आकाश में 6 सितारों का मिलन होने जा रहा है, जिसके आप साक्षी रहेंगे। ये घटनाक्रम मकर राशि में होने जा रहा है। ये 6 ग्रह मिलकर के देश और दुनिया में कई बड़े बदलाव करने वाले हैं।
मकर राशि में पहले से ही सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र और शनि विराजमान है और 10 फरवरी को चंद्रमा भी इनके सानिध्य में मकर राशि में पहुंच जाएगा और उसके वहां पहुंचने से 6 ग्रहों का एक अद्भुत संयोग बन जाएगा। जब भी एक राशि में 5 से ज्यादा ग्रह एक साथ इकट्ठे होते हैं तो विश्व में कई तरह के बड़े परिवर्तन होते हैं जिनके कई दूरगामी प्रभाव भी होते हैं। इस विषय को ध्यान में रखना चाहिए। हमारे यहाँ पंचांग में और हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक रासौ यदा यान्ति चत्वारि पंचग्रहा मही कृष्णा प्लावयन्ति रुधिरेण जलेन वा। जब एक राशि में 4-5 ग्रह या उससे ज्यादा ग्रह इकट्ठा होते हैं तो ये पृथ्वी या तो जलमग्न हो जाती है या तो खून से सींच दी जाती है या तो खून से रक्त रंजित हो जाती है और या तो जल से प्लावित हो जाती है। तो ऐसे में उपद्रव होना, युद्ध की आशंका बनना कोई बड़ी बात नहीं कही जा सकती है। चलिए, तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से 10 फरवरी को एक अद्भुत संयोग देखने के लिए मिलेगा और इसका क्या असर दुनिया पर, समाज पर और देश पर होगा, इस बारे में भी पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले राशि अनुसार अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही आज के लिए शुभ उपाय क्या है, अंक क्या है और शुभ रंग आपके लिए क्या है, ये देख लीजिए। आपकी अगर मेष राशि है तो आपके राशि में इस समय भी 21 अंश 43 कला पर आपके राशि स्वामी मंगल देव गोचर कर रहे हैं और आपके धन भाव का स्वामी शुक्र इस समय आपके आजीविका स्थान में 12 अंश 48 कला पर गोचर कर रहा है। इन दोनों का अभिप्राय है कि आपको अचानक कहीं न कहीं से धन लाभ होकर रहेगा। हाँ, लेकिन चंद्रमा और केतु की स्थिति जो आपके राशि से 8वें स्थान मृत्यु स्थान में है, उसके आधार पर मैं कहना चाहूँगा कि कोई नया काम आज आपको शुरू नहीं करना चाहिए और अपने विरोधियों से भी आपको सावधान रहना चाहिए। दोपहर के बाद अपनों का विरोध झेलना पड़ सकता है। सेहत का ध्यान रखिएगा, दिनचर्या नियमित रखिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा, गलतफहमी ना बढ़ने दें। कौओं को रोटी दें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए गहरा पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करेंगे वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, ये जानते हैं। अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपके भाग्य स्थान में बुध और शुक्र की युति बन गई है। बुध आपके धन भाव का स्वामी है, शुक्र आपके शरीर भाव का स्वामी है और दोनों जब भाग्य स्थान में हैं, इसका सीधा मतलब है कि पैसों की तंगी दूर होने वाली है। हाँ, आपके दसम भाव में कोई ग्रह नहीं है और दसम भाव का स्वामी नवम भाव में है। ऐसे में साझेदारी से लाभ भी होगा और मान सम्मान में वृद्धि भी होगी। जहाँ तक आपके कुटुंब भाव का प्रश्न है तो उसका स्वामी बुध है और बुध शुक्र के साथ है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है परिवार और दोस्तों के साथ आज आपका समय बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। हम आपको एक बात कहना चाहते हैं कि देखिए, ऐसी स्थिति में यदि आपकी वृषभ राशि है तो आज आपको किसी भी बात को मन से नहीं लगाना चाहिए, बहुत इमोशनल नहीं होना चाहिए, तब आपकी सेहत अच्छी रहेगी। और अगर छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेंगे तो घबराहट के कारण मन उदास हो जाएगा। अगर आप अपनी सेहत अच्छी रखना चाहते हैं तो दूसरों की बातों को नज़रअंदाज करना सीखें, अवॉइड करना सीखें। अनैतिक कार्यों से बिल्कुल दूर रहें। सोने का आभूषण आज जरूर धारण करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और ग्रह नक्षत्रों की चाल का देश और दुनिया पर क्या असर होगा, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक उमेश महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। जी पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार उमेश जी। जी मेरी जन्म तिथि है 29 सितंबर 1984
जी। और वक्त सुबह 5:50 6 बजे के बीच में जी। मेरी जन्म तिथि है सर। जी। सर मुझे पूछना था कि मेरे लिए आने वाले फ्यूचर में जॉब करना सही रहेगा कि अपना कुछ कारोबार करना सही रहेगा, क्योंकि पिछले 6-7 सालों में ऐसा समझ लीजिए कि मैंने जितना भी कुछ कमाया था वो सब कुछ मैंने गवा दिया है। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा उमेश जी, आपके दशम भाव का स्वामी जीविका भाव का स्वामी शनि है और आपके पराक्रम भाव का स्वामी चंद्रमा है। पराक्रम का स्वामी चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण योग में है और जीविका का स्वामी शनि अपने भाव से 12 में है। इस योग में किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के ब्लड में व्यवसाय नहीं होता है और ऐसे लोग व्यवसाय में नुकसान कर बैठते हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ नौकरी करना चाहिए और बहुत ही ईमानदारी और चरित्र के साथ नौकरी करना चाहिए। अपने बच्चों की, अपने परिवार की परवरिश करना चाहिए और पैसा कमाने के लिए व्यवसाय करके अपनी बर्बादी नहीं करना चाहिए। देखिए, आप 36 साल के हो गए हैं। अगर आप अभी से 14 साल तक और नौकरी करते रहें और 50 साल की उम्र के बाद, उमेश जी, 50 साल की उम्र के बाद बिल्डिंग हार्डवेयर का व्यवसाय कर लें या जिस पेंट से घर पेंट किया जाता है उसका व्यवसाय कर लें, लोहा, कोयला, आयरन और इन सब चीज़ों का व्यवसाय कर लें, तब आपको व्यवसाय में भी सफलता मिलेगी और आप सुखी जीवन भी व्यतीत करेंगे। फिलहाल दुर्गा सप्तशती में दुर्गा के 108 नाम जो हैं उनका पाठ करने से आपके भाग्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा। और अगर आप मुंबई से बोल रहे हैं तो शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी के मंदिर में नारियल चढ़ाने से भी आपकी ग्रह दशा में सुधार होगा। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, वर्षा मैनपुरी से जुड़ी हुई हैं। वर्षा जी, बहुत स्वागत है आपका। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 23 जनवरी 1997 है जी। दिन गुरुवार, पौष पूर्णिमा। जी। पंडित जी, मैंने पूछना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब तक होगी और मुझे कैसा घर और वर मिलेगा। ऐसा है वर्षा, तुम्हारे सप्तम भाव का स्वामी मंगल, लग्न का स्वामी शुक्र, मंगल और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश बनी हुई है। विवाह होने में सीधे सीधे 1 साल की देरी है। 23 साल की होकर के अब 24वें में प्रवेश हो रहा है। 25वें साल में विवाह हो जाएगा। फरवरी मार्च 2022 में आपका विवाह सुनिश्चित रूप से अच्छा होगा। आपके पति भाव का स्वामी मंगल और आपके भाव का स्वामी शुक्र इस बात का संकेत कर रहे हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है और आपका अच्छा विवाह होने वाला है। आपका होने वाला पति सेना में, पुलिस में या फिर किसी रक्षा विभाग में कार्य करने वाला जरूर होगा। और अगर आप भी पंडित जी से अभी बात करना चाहते हैं, अपनी किसी समस्या का निराकरण चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर जरूर कॉल करें, लेकिन ये ध्यान में रखें कि जब भी आप फोन करें तो टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, हड़बड़ाएं नहीं और स्पष्ट रूप से अपनी सभी जानकारी पंडित जी को बताएं ताकि स्पष्ट निराकरण आपको आपकी समस्या का मिल सके। चलिए आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। पंडित जी, आपने अभी बताया कि फरवरी के महीने में किस तरह से ग्रह नक्षत्र अपनी चाल बदलने वाले हैं, तो ऐसे में ये बताइए कि जब ये फेरबदल होगा, जब ये बदलाव होगा, तो दुनिया पर, देश पर या समाज पर इसका कैसा असर पड़ने वाला, नेगेटिव या पॉजिटिव, कैसा असर? देखो, ऐसा है रोमिता कि जब ये परिवर्तन जी वर्षा ऋतु में होता है, वर्षा ऋतु का मतलब आषाढ़ और सावन के महीने में जब ये राशि परिवर्तन 5 और 6 ग्रह एक साथ मिलते हैं, तो उस समय संहिता का एक मंत्र है कि एक रासौ यदा यान्ति चत्वारि पंचग्रहा मही कृष्णा प्लावयन्ति रुद्रेण जलेनवा। मतलब जब एक राशि में 5 ग्रह या 5 ग्रह से अधिक ग्रह हो जाते हैं और वर्षा ऋतु हो तो धरती जल से प्लावित हो जाती है, अर्थात जलमग्न हो जाती है। लेकिन अगर वर्षा ऋतु ना हो और तब ये ग्रह स्थितियां बने तो धरती खून से भी लाल हो जाती है, अर्थात लोगों की दुर्घटनात्मक, आकस्मिक और युद्ध से मौतें ज़्यादा होती हैं। खून खराबा का वायुमंडल बनता है। तो ये जो 10 फरवरी को ग्रहों के नक्षत्रों का जो संयोग बन रहा है, ये सीधा सीधा इसका जो समाज पर इम्पैक्ट है उसके बारे में आप जान लें कि इसके अनुसार जब 5 ग्रहों से ज़्यादा ग्रह एक भाव में इकट्ठे हैं
तो पृथ्वी और जल से ये पृथ्वी तो रक्त रंजित हो ही सकती है। ऐसे समय में गृहयुद्ध, जलांदोलन, प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ने लगती हैं। एक मयूर चित्रक नाम का ग्रंथ है हमारे यहाँ, बड़ा छोटा सा ग्रंथ है। खेमराज श्री कृष्णदास वाले इसको अभी भी प्रिंट करते हैं या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन आज के लगभग 40-50 साल पहले का ये ग्रंथ मेरे पास है और काफ़ी बहुत छोटा 15-20 पेज का है, लेकिन बहुत अद्भुत ग्रंथ है। उसमें प्रकृति, मानसून, हवाओं के रुख को देख करके प्रकृति के बारे में अंदाजा लगाने का पूरा दिशा निर्देश है। कहते हैं कि इसकी रचना नारद मुनि ने की है। तो मयूर चित्रक नाम के ग्रंथ में कहा गया है कि इसका प्रभाव तभी तक रहता है जब तक सभी ग्रह एक साथ रहते हैं, अर्थात 6 ग्रह जब तक साथ रहेंगे तब तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। 11 फरवरी को ही चंद्रमा तो मकर राशि में चला जाएगा, 13 फरवरी को सूर्य भी मकर राशि में को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। इसका मतलब 11 और 13 फरवरी को ये ग्रह गोचर बदलेंगे। इसके बाद तो स्थिति सामान्य हो जाएगी। जो भी हमें डरने की बात है वो 10 फरवरी और 11 फरवरी को है। 13 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक मकर राशि में 4 ग्रह बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये साथ होंगे। इसमें 3 शुभ ग्रह हैं, एक शनि देव पापक ग्रह है। तो 13 से 21 फरवरी के बीच शनि और गुरु की युति के कारण कुछ परेशानियां फिर से जरूर आ सकती हैं। इसका प्रभाव भी 5 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। बृहस्पति के गोचर करते ही इसका बैड इफेक्ट समाप्त हो जाएगा और मुझे विश्वास है कि 5 अप्रैल तक कोरोना भी हम लोगों से अलविदा कह देगा। चलो, तो अभी आपने जाना कि जब ग्रह गोचर बदलेंगे, इसमें परिवर्तन होगा, तो इसका क्या असर देश और समाज पर होने वाला है। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखिए। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में भले ही कोई ग्रह नहीं है इस समय, लेकिन आपके व्यय भाव में राहु की स्थिति, आय भाव में मंगल की स्थिति इस बात का संकेत है कि आपके ऊपर जगत जननी जगदम्बा मां महालक्ष्मी की कृपा साक्षात बरसेगी। अधूरे काम आप पूरे कर पाएंगे, सफलता भी मिलेगी और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। किसी दोस्त या सहकर्मी के साथ अनबन होने की संभावना बनी हुई है। मन शांत नहीं रहेगा, जिससे सेहत पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जरूरत से ज्यादा भावुकता आपके लिए नुकसान का कारण बनेगी और इससे आप अंदर से कमजोर महसूस करेंगे। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी आपको पीना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि वालों के लिए आज का पूरा दिन कैसा रहेगा ये जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक वीना हमारे साथ जम्मू से जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है वीना जी आपका। पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। सुखी रहो मीना। मेरा नाम वीना है और मेरा जन्म 17 फरवरी 1995 सुबह 5 बजे। जी। तो मैं मेरे गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं थोड़ी तैयारी कर रही हूँ, तो उसके बारे में जानना चाहती हूँ और अपनी मैरिज के बारे में। एंड मेरे भाई का जन्म 1998 में है, 27 अक्टूबर, तो उसके बारे में भी जानना चाहती हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं आपके नौकरी के बारे में बता रहा हूँ। सूर्य और शुक्र की स्थिति प्रश्नकाल में एक ही साथ है, लेकिन नीच का वृश्चिक का चंद्रमा प्रश्नकाल में है। इसका मतलब कि अभी शीघ्र भविष्य में आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। छोटी नौकरी भी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी तो बहुत बड़ी दूर की बात है। आपको ये प्रयास करना चाहिए और सन 2022 में सफलता की उम्मीद लगाना चाहिए। 2021 में सफलता आपको नहीं मिलेगी। चलिए, दूसरी बात आपके विवाह के लिए भी बताना चाहता हूँ। तो मीनू जी, सूर्य और शनि दोनों का गोचर एक साथ है, लेकिन 17 जनवरी 2023 के आसपास आपका विवाह होगा और किसी इंजीनियर या तकनीकी क्षेत्र में कार्य करने वाले वर्ग के साथ आपका विवाह होगा। जहाँ तक आपने अपने भाई के बारे में पूछा है, छोटे भाई के बारे में पूछा है, उसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि शुक्र और बुध की स्थिति एक साथ है। पढ़ाई में बहुत अच्छा तो नहीं आप कह सकते इसको, लेकिन समझदार बहुत है,
इसलिए ये अपने ज़िंदगी को अच्छे से चला लेगा। अभी तो ये 22 साल का हो रहा है, इसका भाग्योदय 27वें वर्ष में होगा। इसको रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और मंगलवार को तो हनुमान मंदिर जरूर जाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से इसके व्यक्तित्व में परिवर्तन दिखाई देगा। आने वाले 10 फरवरी को किसके बनेंगे काम और किसका होगा भाग्योदय, किसके बदलेंगे सितारे, किसको रहना होगा संभल कर। आने वाली 10 तारीख है बहुत खास, क्योंकि एक ही राशि में आ रहे हैं 6 ग्रह। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए ये बदलाव कैसा रहने वाला है। क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्या नकारात्मक चीजें हो सकती हैं जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो पंडित जी, आपने ये बताया कि देश और दुनिया पर इसका किस तरीके से असर पड़ेगा, लेकिन राशियों के हिसाब से अगर हम बात करें तो इन 3 राशि के जो जातक हैं उन पर इसका प्रभाव आप कैसे देख रहे हैं? देखो, ऐसा है कि ये जो इम्पैक्ट हो रहा है सूर्य चंद्रमा के साथ 4 शेष ग्रह जो हो रहे हैं, 6 ग्रहों का जो संयोग हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि सारी राशियों पर एक ही जैसा प्रभाव देगा जी। भिन्न भिन्न राशियों पर भिन्न भिन्न प्रभाव होगा। जैसे ग्रहों का स्पार्किंग व्यक्ति के जीवन पर होगा, उसी तरह से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक नकारात्मक परिवर्तन भी दिखाई पड़ेंगे। इस क्रम में अगर हम ये बात करें कि जब तक मेष राशि, जब तक ये 6 ग्रह एक साथ हैं, तब तक ये मेष राशि के जो जातक हैं, इन्हें चाहिए कि दूसरों की ना तो निंदा करें और ना ही दूसरों के कार्य में व्यवधान उपस्थित करने की कोशिश करें। ठीक है, निंदा भी किसी की नहीं करनी है और किसी के कार्य में व्यवधान भी नहीं डालना है। किसको? मेष राशि के जातकों को। और ना ही अपमान और ना ही आपको बिना सोचे समझे पैसा भी नहीं खर्च करना चाहिए। धन का प्रयोग बहुत सोच समझ कर आपको करना चाहिए, क्योंकि ये सारी घटनाएं आपके आजीविका भाव में हो रही हैं ग्रहों की। और आजीविका भाव में चलिए शनि तो ठीक रहा, लेकिन बृहस्पति का नीच राशि में रहना, वहीं प्लूटो का होना, ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। ऐसे में धर्म कर्म के कार्यों में अगर आपकी रुचि बढ़े तो ये शुभ संकेत है। 6 ग्रहों के मकर राशि के योग में मेष राशि के जातकों के अधूरे काम तो पूरे हो जाएंगे और आर्थिक प्रगति भी होगी। आपके योग्यता में भी निखार आएगा अगर आप जिद नहीं करेंगे तो। लेकिन इस समय मेष राशि के जातकों को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। दूसरों का अपमान करने से बिल्कुल बचें। अगर आप दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं तो इसका मतलब कि आप बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हैं। अब इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को बताऊंगा कि देखो, यदि आपकी वृषभ राशि है तो आपके भाग्य स्थान में ये 6 ग्रह इकट्ठा होने वाले हैं अमावस्या के दिन। तो 10 फरवरी से 21 फरवरी तक संभल कर रहना होगा। आपके द्वितीय भाव का स्वामी अपने भाव से 6ठा 8वां है। इसका मतलब झूठ बिल्कुल मत बोलिएगा, कोई झूठी गवाही मत दीजिएगा और किसी को चीट करने की, धोखा देने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मिथुन राशि वालों को 6 ग्रहों के लाभ को, मिथुन राशि के जातकों को 6 ग्रहों का लाभ मिलेगा। आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी, परिवार का साथ मिलेगा। आपका बुरा चाहने वाले आपसे दूर ही रहेंगे। लेकिन 10 फरवरी से 21 फरवरी तक मिथुन राशि के जातकों को लंबी यात्राओं से बचना चाहिए, क्योंकि आपके अष्टम भाव मृत्यु भाव में इन ग्रहों का एक साथ में गोचर हो रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो 10, 11, 12, 13 4 दिनों तक कोई यात्रा न करें। और यात्रा करना अगर बहुत अपरिहार्य है, यात्रा करना बहुत जरूरी है, तब आपको ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करके घर से दही चीनी खा करके प्रस्थान करना चाहिए।
और देखिए 6 ग्रहों का ये जो महासंयोग बन रहा है वो कर्क से लेकर कन्या राशि वालों पर क्या असर डालेगा ये भी जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले सिंह राशि वालों के लिए आज का राशिफल क्या कहता है ये देख लीजिए। देखिए, सिंह राशि के व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो इस समय अपनी नीच राशि में केतु के साथ ग्रहण योग में फंसा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो आज आप बिना किसी रोक टोक के सुख सुविधाओं पर दिल खोलकर पैसा खर्च करेंगे। और चतुर्थ भाव में चंद्र केतु की स्थिति इस बात का संकेत है कि मकान और जमीन या अपने वाहन का अगर कोई कागज आपके पास है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, तो उसको सावधानी से रखें और पूरी याददाश्त के साथ उसको सुरक्षित करें। बस थोड़ा सा बुरा यह है कि दसम भाव और चतुर्थ भाव मंगल और शुक्र की जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर थोड़ा सा माता पिता से अनबन हो सकती है, रिश्ते में खटास आ सकती है। सेहत का साथ मिलेगा और आज हो सकता है कि शाम तक आप तनाव मुक्त भी हो जाएं। आज किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि कन्या है तो आज आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं, आज आपको कौन सा उपाय करना है, शुभ रंग और शुभ अंक आपके लिए क्या है ये जान लीजिए। तो कन्या राशि के जातकों का ग्रह गोचर मैं जहां तक देख पा रहा हूं, आपके तृतीय भाव में चंद्र केतु और पंचम भाव में 5-5 ग्रहों का योग ये बना हुआ है। तृतीय भाव में नीच का चंद्रमा रुका हुआ पेमेंट तो वापस दिलवा देगा, लेकिन तनाव के बाद हर काम में सफलता मिलेगी, लेकिन अगर सोच समझकर फैसला करेंगे। भाई और पड़ोसियों से आपके संबंध निसंदेह अच्छे रहेंगे। तनाव और नेगेटिव सोच आपके सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। आज किसी दूसरे के काम में रुकावट ना डालें। एकाएक अचानक किसी काम को करने से बचें। किसी भी तरह के एडिक्शन, नशा का उपयोग ना करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि आने वाली 10 फरवरी आखिर क्यों खास है। खास इसलिए है क्योंकि 6 ग्रहों का महासंयोग बनने जा रहा है और ऐसे में पंडित जी आपको ये भी बता रहे हैं कि अलग अलग राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो कर्क से लेकर कन्या राशि के जो जातक हैं उनके जीवन पर इस महासंयोग का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जान लेते हैं। पंडित जी, कर्क से लेकर कन्या राशि के जो जातक हैं उनके जीवन पर आप क्या असर देख रहे हैं इसका? देखिए, 10 फरवरी से 21 फरवरी तक कर्क राशि वालों का तनाव ग्रहों के योग के कारण बढ़ सकता है, क्योंकि 10 तारीख को चंद्रमा सूर्य की जब युति होगी तो उसमें तिथि होगी अमावस्या, और अमावस्या पर अगर सबसे ज़्यादा कोई निर्बल होता है तो होता है चंद्रमा। चंद्रमा अमावस्या के दिन सबसे निर्बल माना जाता है, एकदम पूर्ण रूपेण अस्त होता है। तो ऐसे में भ्रम की स्थिति के कारण आपको फैसला लेने में परेशानी आएगी। और 6 ग्रहों के सिंह राशि के जो जातक हैं उन्हें 6 ग्रहों का ये योग सतर्क करना चाहता है। अपनी छवि का ध्यान रखना होगा। किसी का अपमान नहीं करें और अज्ञात शत्रुओं से भी सावधान रहें। कन्या राशि वालों का 6 ग्रहों के योग के कारण आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से 6 ग्रहों की युति लाभदायक रहने वाली है। पिता के साथ आपके रिश्तों में सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपकी राशि तुला है तो आज का पूरा दिन कैसा रहेगा, आज का आपका राशिफल क्या कहता है ये देख लीजिए। चलिए, अगर आपकी तुला राशि है तो आपके धन भाव में चंद्रमा नीच राशि में केतु के साथ गोचर कर रहा है और आपके सुख स्थान में 5-5 ग्रहों की युति बनी हुई है और फिर आपके 7वें स्थान में मंगल है। तो ऐसे में खुद के लिए शॉपिंग करने का आज मन बनेगा।
धन लाभ का भी योग बना हुआ है। हो सके आज कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान की भी संभावना बनी हुई है। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। दोस्तों से गीले शिकवे दूर कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। आज ज़रूरत से ज़्यादा आपको भावुक नहीं होना चाहिए। पानी से सतर्क रहें। महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, काल चक्र दर्शक राखी हमारे साथ बरेली से जुड़ी हैं, उनसे बात करेंगे। राखी जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहिए। बोलिए राखी जी। पंडित जी, मैं अपने लड़के और लड़की के बारे में जानकारी कर लेना चाह रही हूँ। जी, दोनों कितने कितने साल के हैं? लड़के का तो है 6/12/93 जी, और बिटिया का? इसकी नौकरी के बारे में और आगे शादी वगैरह। चलिए राखी, मैं बताऊं, आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है और उससे आजीविका भाव का स्वामी मंगल है। शनि मंगल की चतुर्थ दशम स्थिति बनी हुई है। 21 फरवरी के बाद आपके बेटे के नौकरी की स्थिति अच्छी हो जाएगी, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लायक हो जाएगा। इसको कहिए कि थोड़ा सा समय निकाल करके हनुमान चालीसा के मंगलवार के दिन 100 पाठ करें। 7 मंगलवार हनुमान चालीसा के अगर 100 पाठ करेंगे और हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का और तुलसी के पत्ते का प्रसाद चढ़ाएंगे तो निसंदेह आजीविका इनकी अच्छी हो जाएगी। जहाँ तक आपने अपने बेटी के लिए प्रश्न किया है तो राखी जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहूँगा कि आपके पुत्री भाव का स्वामी मंगल है। 21 फरवरी के बाद इनके लिए भी समय अच्छा रहेगा, इनके लिए भी समय की अनुकूलता रहेगी और ये कहीं न कहीं दिमाग से बहुत स्थिर हैं और इन्हें अपने वैवाहिक जीवन में भी बहुत सुख मिलेगा। और 10 फरवरी को होने वाले महासंयोग के बाद राशियों पर इसका किस तरीके से असर पड़ेगा, ये पंडित जी आपको बता रहे हैं। और ऐसे में पंडित जी, तुला से लेकर अगर हम धनु राशि वालों के जातकों की बात करें तो इनके ऊपर आप कैसा असर देख रहे हैं? क्या इनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है? देखो, तुला राशि की बात अगर करें कि ये ग्रहों का इम्पैक्ट तुला राशि को कैसे प्रभावित करेगा, ठीक है ना, तो इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि तुला राशि से चंद्रमा और केतु द्वितीय भाव में अभी तो गोचर कर रहे हैं, लेकिन 10 तारीख को इनका इम्पैक्ट एक साथ में हो जाएगा 6 ग्रहों का। और कहाँ होगा? सुख स्थान में होगा। सुख स्थान उससे कहते हैं जिस स्थान से माता, भूमि, भवन, वाहन, यश, कीर्ति का विचार ज्योतिष शास्त्र में किया जाता है, उसको कहते हैं सुख स्थान। जी, ठीक है। तो सुख स्थान पर जब इतने ग्रह मिल रहे हैं और ये ग्रह पॉजिटिव भी हैं, निगेटिव भी हैं, जहाँ शनि जैसा पापक ग्रह है वहीं बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह भी है, तो ऐसे में तुला राशि के जातकों का ये 6 ग्रहों का योग भारी पड़ सकता है। 10 से 21 फरवरी तक तुला राशि वालों को लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिए। आप दूसरों से सम्मान चाहते हैं तो हर किसी का सम्मान करना भी आपको सीखना होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए 6 ग्रहों की युति संघर्षपूर्ण होगी। आप भ्रम में हो सकते हैं, इसके कारण आप बड़े फैसले ना लें। 10 से 21 फरवरी तक वृश्चिक राशि वालों को किसी से सलाह लेकर के ही फैसला लेना चाहिए। हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और शांत रहने में आपकी भलाई है। इसी क्रम में जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए ये ग्रह परिवर्तन 10 फरवरी का सावधान करने वाला है। 10 से 21 फरवरी तक आपको कोई भी जोखिम उठाने से बचना होगा। इस समय आप दूसरों को जितनी मदद करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है ये भी जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ काल चक्र दर्शक मुस्कान जुड़ गई है पटना से, उनसे बात कर लेते हैं। मुस्कान जी, बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। पूछिए अपना प्रश्न। हेलो, प्रणाम पंडित जी। हाँ, नमस्ते, बोलिए। मेरा जन्म 2001 10 जनवरी मंडे 7 बजे से हुआ है। जी।
तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मैं सरकारी नौकरी कर सकती हूँ या फिर मेरी शादी कितनी ऐसी होगी। देखिए, आपके सरकारी नौकरी के भाव का स्वामी शुक्र और शनि है, और इस समय प्रश्न आपने किया है नीच राशि का चंद्रमा है। सरकारी नौकरी का योग तो नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको धैर्य धारण करना चाहिए। 24वें वर्ष में आपको कोई अच्छी नौकरी मिलेगी जिससे आपकी आजीविका अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगी। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल, कैसा रहेगा पूरा दिन, आइए जानते हैं। आज का गोचर आपका अच्छा नहीं माना जाएगा। आपके व्यय भाव में चंद्रमा केतु के साथ नीच राशि में स्थित हैं। इसका मतलब ही है कि आज आपका जरूरत से ज़्यादा खर्चा बढ़ा रहेगा। ऐसे में कानूनी मामलों से दूर रहने की कोशिश करिएगा। किसी की जमानत लेने की कोशिश मत करिएगा, किसी की गारंटी करने की कोशिश मत करिएगा, वरना ये डिसीजन, ये आपका इमोशनल व्यवहार आपके भविष्य को नर्क कर देगा। जहाँ तक रिश्ते की बात है तो कलह और तनाव पारिवारिक बढ़ सकता है, लेकिन एक बात इतना जरूर है कि आपके जो दशम भाव को मैं देख पा रहा हूँ, उसके आधार पर ये कह सकता हूँ कि काम बढ़ने से थकावट बढ़ेगी। लेकिन अगर काम को आप इंजॉय करके करेंगे, आराम करते हुए करेंगे, तो निसंदेह थकावट भी नहीं होगी, काम भी समय से आप पूरा कर लेंगे। ग्रह गोचर तो खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका ग्रह गोचर बहुत बढ़िया है, आप मिट्टी छुओगे तो सोना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो जो ज़्यादा कुछ खराब होना है वो थोड़े में निपट जाएगा। बस सावधानी आपको ये बरतनी है कि किसी भी तरह की यात्रा पहली बात तो करें ना, और अगर करना बहुत ही अपरिहार्य है तो पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें, और अगर पश्चिम दिशा की भी यात्रा करना मजबूरी है तब आप जो स्वर आपके नाक से चल रहा हो, बाईं दाहिनी नाक से जिससे श्वास चल रहा हो, उस पैर को सबसे पहले अपने घर के बाहर निकाल कर चौखट से और अपनी यात्रा शुरू करें। आज आपको हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर राशि वालों को आज का राशिफल क्या कहता है ये भी जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक विनय हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में, पूछिए अपना प्रश्न। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए विनय जी। मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ। उनका जन्म डेट है 22 जुलाई 1989 और समय है 10:15 सुबह का। विवाह का योग बन गया है। अति शीघ्र भविष्य में रिश्ता फाइनल होने वाला है, और मुझे पूरा विश्वास है 5 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच में ये विवाह संयोग या तो हो जाएगा विवाह, और या तो रिंग सेरेमनी तक बात पहुंच जाएगी। अरेंज मैरिज होगा, अच्छा विवाह होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए बात करेंगे अब मकर राशि की। अगर आपकी राशि मकर है तो आज क्या सावधानी रखनी है, शुभ रंग और शुभ रंग आपके लिए क्या है, ये देख लीजिए। देखिए, मकर राशि में ही इस समय 5 ग्रह इकट्ठे हैं। केवल चंद्रमा पहुंच जाएगा 10 तारीख को तो ये 6 इकट्ठे हो जाएंगे, और यही षडग्रही योग के बारे में आज हमारा प्रोग्राम है। तो अगर आपकी राशि मकर है और आपके राशि में इतने ग्रहों का संयोग एक साथ है, 5 ग्रहों का, तो आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति तो खर्च करवाएगा। और कहाँ खर्च करवाएगा? धार्मिक कार्यों पर खर्च करवाएगा। कहीं भी आप शेयर में, प्रोविडेंट फंड में, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, उसका आपको दूरगामी परिणाम अच्छा मिलेगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो लोग कारोबारी हैं, उनके लिए निस्संदेह ये दिन आज का अच्छा है। देखिए, अगर आपके रिश्तों की बात करें तो दोस्तों के साथ या किसी करीबी रिश्तेदार के साथ घूमने का अवसर आपको मिलेगा।
लेकिन जहाँ जा रहे हैं वहाँ के मौसम का पहले अनुमान लगा करके और उस तैयारी से जाएं। बदलता मौसम परेशानी खड़ी कर सकता है। सावधानी की बात यह है कि यात्रा पर अगर जा रहे हैं तो अपने सामान को लेकर के सावधान रहें, किसी के भरोसे सामान को न छोड़ें, बिना सलाह लिए कोई काम ना करें। किसी मंदिर में 1 दर्जन केला दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक गायत्री हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। गायत्री जी, बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। क्या है आपका प्रश्न? हेलो। हाँ पंडित जी प्रणाम। सुखी रहो। मेरी बेटी है पल्लवी सेठ जी। पंडित जी, ये हमने गोद ली थी तो जी। इसका हमको टाइम नहीं पता है। 26/5/92 वैसे उसका जन्मदिन है। जी जी। तो इसे शादी नहीं हो रही है इसकी, मतलब कर नहीं रही है, काफी परेशान है हम लोग। एक ही बेटी है मेरी। जी। पल्लवी के विवाह में अभी भी विलंब बना हुआ है। पल्लवी के विवाह में अभी से लेकर के मई जून तक का विलंब है। मई जून में इनका रिश्ता की बात पक्की होगी और शादी होने में नवंबर दिसंबर तक का समय लगेगा। मैं चाहूँगा कि आप पल्लवी से कहिए कि रोज केले के पेड़ में जल और हल्दी डाला करें। चने की भीगी हुई दाल और गुड़ का प्रसाद केले के पेड़ के पास रखा करें और स्वयं रोज नहाने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल करके नहाया करें। और एक कात्यायनी मंत्र है, किसी मंदिर के पुजारी से लिखवा लीजिएगा। ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी देवी दुर्गा, नंद गोप का बेटा कृष्ण मेरा पति हो, ऐसा वरदान दीजिए। तो इस मंत्र का कमल गट्टे की माला पर अगर 10 माला जप पहले दिन और 10-10 माला जप सुबह शाम 21 दिनों तक कर लिया जाए तो कुल संख्या 41,000 हो जाती है। हवन करवा करके ब्राह्मण को खीर पूरी खिलाकर दक्षिणा दी जाती है और विवाह का संयोग अच्छा बन जाता है। चलिए कुंभ राशि की बात करेंगे। आज भाग्य कितना मजबूत रहेगा, देखिए। देखिए, कुंभ राशि से आज केंद्र में चंद्र राहु केतु की स्थिति है, उसके साथ चंद्रमा भी अपनी नीच राशि में गोचर कर रहा है। देखिए, धन भाव में कुंभ राशि के जातकों के स्वामी बृहस्पति है, तो ऐसे में ये तो मैं कह सकता हूं कि आंशिक धन लाभ की संभावना बनी है, पूरा नहीं आंशिक। और हर काम बिना रुकावट के आप पूरा भी कर लेंगे, लेकिन बच्चों से मतभेद हो सकता है, इसलिए बच्चों को ज़्यादा उपदेश देने की कोशिश ना करें। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। पीठ में सर्वाइकल या पीठ दर्द की समस्या हो सकती है, इसके लिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल अपने सोने की मुद्रा ठीक कर लीजिए, तकिया लगाना बंद कर दीजिए। आज कोई भी महत्वपूर्ण फैसला ना लीजिए, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है और शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं नोएडा से, उनसे हम बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका, प्रश्न करिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ हेलो? बोलिए। हाँ, प्रणाम गुरु जी। हाँ, सुखी रहिए। हाँ गुरु जी, हमारे बेटे का जन्म 2010 सर। कितने साल का है बेटा, ये बता दीजिए। हमारा बेटा 10 साल का है, 11 चल रहा है गुरु जी। और 8:05 पे हुआ, डबल आप बता रही इसमें। क्या जानना चाहती हो? तो पता नहीं, तो इसका जन्म कुछ न कुछ तबीयत इसकी खराबी रहती है। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ। आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है। सचमुच बात यह है कि इनको थोड़ा सा हल्का सा पेट से संबंधित प्रॉब्लम है और इनको ठंड से एलर्जी है, जिसके कारण इनको सर्दी जुकाम जल्दी होता है, हल्के से बुखार की भी मात्रा बन जाती है। आप गिलोय घनवटी और तुलसी घनवटी, ये दोनों दवाइयाँ आयुर्वेद की हैं। किसी वैद्य से परामर्श लेकर के शुद्ध शहद के साथ सुबह शाम इसका सेवन करवा दें इस सीजन में, तो निश्चित रूप से इसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और
लंबाई भी अच्छी निकलेगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से किसकी किस्मत 10 फरवरी के बाद बदलेगी, किसको नई नौकरी मिलेगी, किसको सोच समझकर पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, 10 फरवरी को जो परिवर्तन हो रहे हैं, इन राशियों पर कैसा असर आप देख रहे हैं? देखिए, मकर राशि में तो ही परिवर्तन हो रहा है। मकर राशि के ही अंतर्गत सारे 6 ग्रहों की स्थिति 10 फरवरी को एक साथ होने का जा रही है। तो इन 6 ग्रहों के योग के कारण लाभ तो प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी पैसों को लेकर के आपको सतर्क रहना होगा। और जहाँ तक कुंभ राशि के जातकों का सवाल है, तो आपके 12वें भाव में ये 6 ग्रहों का योग हो रहा है, जिसके कारण नए अवसर आपको भी प्राप्त हो सकते हैं। अचानक धन लाभ भी हो सकता है और बेरोजगारों को रोजगार मिलने के योग बने हुए हैं। यदि आपकी मीन राशि है तो 10 से 21 फरवरी तक पैसों को लेकर के सतर्क रहना होगा, धन हानि से बचना होगा, सोच समझ कर निवेश करना होगा, जल्दबाजी से बिल्कुल बचना होगा और हड़बड़ी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। मेरा आपसे यही सुझाव है। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए ये है कि जो कुंडली विजेता हैं और लॉकेट विजेता हैं, जिनकी घोषणा हर हफ्ते पंडित जी करते हैं, अगर आप भी विजेता बनना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि पंडित जी आपकी कुंडली बनाएं और जो लकी लॉकेट विजेता पंडित जी की तरफ से घोषित किए जाते हैं उनमें आपका भी नाम हो, तो आपको करना बस इतना है कि काल चक्र को नियमित तौर पर देखना है। पूरे हफ्ते किन विषयों पर हमने आपसे बातचीत की है, ये विषय हमें लिखकर भेजने हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं, चाहे तो ईमेल कर सकते हैं, और जैसे ही आपका पत्र या ईमेल हमें प्राप्त होगा, उसके बाद लकी लॉकेट विजेता और लकी कुंडली विजेता इसमें से चुने जाएंगे। हो सकता है इसमें से एक नाम आपका हो, तो जरूर हमें लेटर लिखें, जरूर हमें ईमेल करें। साथ ही प्रोग्राम के दौरान अगर कोई सवाल है तो आप पंडित जी से लाइव भी बातचीत कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत होगा। मीन राशि से ये ग्रहों का घटनाक्रम जो है वो 11वें भाव में हो रहा है, और जब 11वां भाव लाभ और आय भाव माना जाता है और वहाँ ये ग्रह स्थितियाँ जब बन रही हैं, सारे शुभ ग्रह एक साथ हो रहे हैं, तो शेयर बाजार में तो आपको लाभ मिल ही सकता है। और यदि आप नौकरी पेशा हैं तो उच्चाधिकारियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने बच्चों को लेकर के, उनके फ्यूचर को लेकर के चिंता बढ़ सकती है। अगर आप 40 साल के ऊपर की महिला हैं तो कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है। ज़्यादा मनोरंजन में समय बर्बाद ना करें, अपने इष्ट देव की आराधना करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, पंडित जी ने आज आपको बताया कि 10 फरवरी को जो महासंयोग बनने जा रहा है उसका असर आप पर, देश पर, समाज पर किस तरह होने वाला है। लेकिन अगर आप अपनी राशि नहीं जानते हैं, आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो आप कैसे सावधानी रखेंगे, ये गोचर आपके लिए कैसा प्रभाव देगा, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है या जन्म तारीख नहीं जानते हैं, वो क्या सावधानी रख सकते हैं या उस दौरान उन्हें कोई उपाय करना है क्या? ऐसे लोगों को 10 तारीख को सुबह सोकर उठ करके नहाना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। और एक मंत्र है, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इस मंत्र के 108 बार पाठ करने से जहां ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न होते हैं, वहीं नवग्रहों की भी कृपा प्राप्त होती है। हीरालाल दिल्ली से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। हीरालाल जी, बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में, पूछिए अपना प्रश्न। हाँ जी, मैं एक लड़के की शादी चाहता हूँ। मेरे जी, कितने साल का है लड़का आपका? मैं ये उसका है 27 अगस्त 89। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ हीरालाल जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है और सप्तम भाव का स्वामी बुध। बुध बृहस्पति का योग बना हुआ है, शीघ्र विवाह होने जा रहा है। तैयारी करिए, विवाह का जल्दी संयोग बनने वाला है। तो आज पंडित जी ने आपको बताया कि 10 फरवरी को जो महासंयोग बन रहा है इसका क्या असर आप पर पड़ेगा। साथ ही हमने राशियों अनुसार भी जाना है कि राशियों के हिसाब से आपको क्या सावधानी रखनी है। बहुत शुक्रिया पंडित जी, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए
पिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। साथ ही आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।